अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि सर दैट मींस रिवेटेड जॉइंट्स के अंदर एफिशिएंसी, डिफरेंट एफिशिएंसी की कैलकुलेशन में हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, और दैट मींस शियर स्ट्रेंथ हम लोग कैसे निकालें, क्रशिंग स्ट्रेंथ हम लोग कैसे निकालें। और बोला सर अगर किसी रिवेटेड जॉइंट की एक्चुअल एफिशिएंसी अगर वो पूछता है, एक्चुअल स्ट्रेंथ ओवर रिवेटेड जॉइंट की पूछता है, तो उसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और बोला सर अगर मैं कंपटीशन एग्जाम की बात करता हूं तो एग्जाम्स के अंदर वहां से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो बोले सर दैट मीन्स हम लोग प्रैक्टिस तो दैट मीन्स करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आप हमें आप एक अलग से वीडियो लेके अगर आप समझा देते तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता। तो दैट्स वाई मैंने ये क्या किया, आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल दैट मीन्स लेकर आया जिसके अंदर हम डिफरेंट दैट मीन्स कैलकुलेशन करेंगे। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो पूरा का पूरा दैट मीन्स मैं लिख रहा हूँ, लिखा हुआ है मैंने, वो आप लोगों को क्लियरली विजिबल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, लेकिन फिर भी मैं एक बार दैट मीन्स को रीड आउट कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरी बात दैट मीन्स अभी यहाँ पर आप बैठे हो तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो, लेकिन पेपर 1 के लिए आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। लेकिन एसएससी जेई में पेपर 2 दैट मीन्स आपका आया, पहले कन्वेंशनल आता था तब भी आप पेपर कैलकुलेटर यूज कर सकते थे, और अभी जो पेपर 2 है उन्होंने 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन कर दिया है। तो हो सकता है कि ये रिवेटेड जॉइंट से न्यूमेरिकल आ जाए, और रिवेटेड जॉइंट से न्यूमेरिकल आएगा तो वो यही आएगा कि सर इस तरीके का एक न्यूमेरिकल आप लोगों से वो दे देगा, ठीक है। तो मैं एक बार न्यूमेरिकल आप लोगों को पढ़ूंगा। जो लोग चाहते हैं कि सर मैं एक बार इसको खुद से सॉल्व करना चाहता हूं, तो वो बच्चा वीडियो को पॉज करे, और वीडियो को पॉज करके दैट मीन्स वो क्या कर सकता है, इसको खुद से सॉल्व कर सकता है। बाद में दैट मीन्स जो आंसर्स आएंगे वो आंसर्स मैच कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे। तो सर मीन्स क्या लिखा है इसने लिखा है कि सर फाइंड द एफिशिएंसी आपको क्या निकालनी है, एफिशिएंसी बेटा आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, एफिशिएंसी। इसने कुछ भी नहीं बोला है कि शेयरिंग एफिशिएंसी निकालनी है, टीयरिंग एफिशिएंसी निकालनी है, या आपको क्रशिंग एफिशिएंसी निकालनी है, कुछ भी बोला इसने नहीं बोला। इसने सिर्फ इतना बोला कि सर व्हाट फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द रिवेटेड जॉइंट। आ गया ना। इससे पहले वाला वीडियो मैंने आप लोगों को टीयरिंग एफिशिएंसी का दैट मींस डिफरेंट एफिशिएंसीज के बारे में आपको बताया, तो वहां मैंने अलग अलग तीनों एफिशिएंसी बताई ना, लेकिन वहां पर मैंने ये भी बताया कि सर किसको हम लोग एक्चुअल एफिशिएंसी बोलेंगे। तो ये कह रहा है कि उस रिवेटेड जॉइंट की मुझे एक्चुअल एफिशिएंसी बताओ, समझ गए। तो यहां पर आपको एक्चुअल बताना है, तो एक्चुअल बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोला सर तीनों एफिशिएंसी मुझे निकालनी पड़ेगी, शेयरिंग भी निकालनी पड़ेगी, टीयरिंग भी निकालनी पड़ेगी, और क्रशिंग भी निकालनी पड़ेगी। फिर आपको क्या करना है, फिर हमको देखना है मिनिमम ऑफ दिस। देख सकते हो पीछे दैट मींस अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या लिखा है कि एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट व्हाट, बोला सर मिनिमम ऑफ शेयरिंग, क्रशिंग और व्हाट, बोला सर टीयरिंग, है ना। तो हमको तीनों निकालनी है, तो तीनों निकालने के लिए फॉर्मूला भी आप लोगों को मैंने यहां पर आपको दिखा रखा है। शेयरिंग के लिए पी शेयरिंग अपॉन में पी सॉलिड, क्रशिंग के लिए पी क्रशिंग ऑफ पी सॉलिड, दैट मींस तीनों निकालो फिर निकालो। तो हो सकता है कि 3 नंबर का क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछ ले। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो अब और क्या दिया है, वो तो वो फॉर्मूला। अब हम यहां क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि बोला सर डबल स्ट्रैप बट जॉइंट। तो दैट मींस जो जॉइंट है वो कैसा है, डबल रिवेटेड है, और दैट मींस क्या है, डबल स्ट्रैप बट जॉइंट है। हुज प्लेट थिकनेस इज 20 mm, उस प्लेट की थिकनेस 20 mm है। थिकनेस थिक is made with 25 mm diameter and rivet at 100 mm pitch। दैट मींस देखो पिच आप लोगों को दी हुई है, देन द परमिसिबल स्ट्रेस आप लोगों को दी है सिग्मा टी, आपको ये दे दिया, टाउ आपको इतना दे दिया, क्रशिंग आपको इतना दे दिया। तो दैट मींस देख लो ना, ये भी आपके पास आ गया कि विड्थ इज नॉट गिवन, इसके अंदर विड्थ आपको गिवन नहीं है। तो विड्थ गिवन नहीं है, हमको पिच गिवन है, तो हम लोग किस हिसाब से क्रशिंग की, जो क्रशिंग हम लोग निकालेंगे तो हम लोग किस हिसाब से निकालेंगे, हम लोग पर पिच लेंथ के हिसाब से निकालेंगे।
तो एग्जामिनर जो भी डाटा आप लोगों को देगा उसमें डाटा पे आप लोगों को ये सबसे पहले ये पहचानना है कि हमको किस तरीके से कैलकुलेशन उसमें करनी है। क्लियर है? क्लियर है? बोल हाँ। तो अब सारा डाटा आपके पास हो गया, तो अगर कहो तो मैं एक बार गिवन कहो तो गिवन लिख लेंगे, नहीं अदरवाइज दैट मींस हम लोग गिवन लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को कन्वेंशनल तो करना नहीं है। अगर कन्वेंशनल होता तो सबसे पहले मैं गिवन लिखता कि मुझे क्या क्या गिवन दिया हुआ है, उसके बाद में आगे बढ़ता। राइट? बोला हाँ। अब देखो, अब मैं बढ़ता हूं आगे यहां से। अब आगे यहां से जब हम बढ़ेंगे तो दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां से लिखेंगे सॉल्यूशन। हम लोग यहां पर सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन बेटा किस तरीके से होगा, सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप स्ट्रेंथ निकाल लीजिए। दैट मीन्स जितने भी शेयर स्ट्रेंथ, क्योंकि ऑब्वियसली बात एफिशिएंसी हमको निकालनी है, तो हम लोगों को शेयर स्ट्रेंथ चाहिए, क्रशिंग स्ट्रेंथ चाहिए, टीयरिंग स्ट्रेंथ चाहिए और स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर हमने निकाली सबसे पहले शेयर स्ट्रेंथ। सबसे पहले हम लोगों ने निकाली शेयर स्ट्रेंथ। राइट? तो हमारे पास आई शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बोलो, शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बोलो। फॉर्मूला सर, फॉर्मूला था n इंटू के इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ परमिसिबल। बोलो यही फॉर्मूला था भैया, यही फॉर्मूला था। बोले सर हाँ। n यहां पर क्या था, बोले सर n था सिंगल रिवेटेड जॉइंट के लिए n इज इक्वल्स टू 1, डबल रिवेटेड जॉइंट्स के लिए n इज इक्वल्स टू 2, ट्रिपल रिवेटेड जॉइंट्स के लिए n इज इक्वल्स टू 3। k क्या था, बोले सर k इज नंबर ऑफ शेयर। सिंगल स्ट्रैप है तो सिंगल शेयर, डबल स्ट्रैप है तो डबल शेयर। d इज व्हाट, डायमीटर, और टाउ इज व्हाट, दैट मींस व्हाट, बोले सर आपका शेयर स्ट्रेस। तो वैल्यू देखो, अब यहां पर वैल्यू देखो, n यहां पर कितना आएगा आप लोगों के पास, n देखो n आपके पास कितना आएगा, n कितना है, तो दैट मींस क्या करो, डबल रिवेटेड है, तो n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। n आपके पास कितना हो गया, n हो गया 2। आ जाओ अब, दैट मींस शेयर k नंबर ऑफ शेयर, दैट मींस क्या है, डबल रिवेटेड, डबल स्ट्रैप है। तो जब डबल स्ट्रैप है तो शेयर भी कितना होगा, बोले सर दैट मींस देयर इज अ डबल शेयर। तो n की वैल्यू भी कितने आ जाएगी भैया आपके पास, k की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी 2। तो अगर यहां पर हम लिखते हैं पाई बाई 4, थिकनेस आपको, डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है 20 mm, क्या है प्लेट, हुज प्लेट 20 mm थिक एंड इज मेड ऑफ 20 mm ऑफ डायमीटर। तो ये आपको दे दिया 25 का स्क्वायर। टाउ परमिसिबल बेटा आपको कितना दिया हुआ है, टाउ को 100 हमको दे दिया। तो दैट मींस हम लोग क्या क्या करेंगे, बोले सर दैट मींस देयर इज अ 100 पुट कर देंगे। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर मैं मेगा पास्कल की बात करता हूं, सोम में आप लोगों ने देखा होगा मेगा पास्कल क्या हो जाएगा, बोले सर इट इज 100 न्यूटन mm स्क्वायर। तो ऑब्वियसली बात है, ये आपने mm में लिया है तो ये आपका mm में है, तो दैट मींस दोनों कैंसिल है, तो आपको 100 करना है उसको, दैट मींस किलो पास्कल वगैरह में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो यहां से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यहां से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, एक बार यहीं देख लें हम लोग। ये 4 तो आपका, ये 4 गया यहां से, ये 4 आपका यहां पर 4 चला गया, दैट मींस देयर इज अ शियर, जो स्ट्रेंथ, शियर जो है, शियर स्ट्रेंथ जो मेरी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एक बार मैं कैलकुलेट करके देख लूं। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बोला सर ये मेरा आ गया, दैट मींस देयर इज अ पाई बाई 4 इंटू 25 का स्क्वायर इंटू व्हाट 100, ठीक है 4987.38। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे, एक बार चेक करो, क्रॉस चेक करो, गड़बड़ तो नहीं कर रहे, गड़बड़ तो नहीं कर रहे बेटा कहीं, हम एक बार चेक करते हैं, 1 मिनट चेक करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा जरा, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं दैट मीन्स आई थिंक गड़बड़ हुई। फॉर्मूला एक बार चेक करो, फॉर्मूला एक बार चेक करो, दैट मीन्स क्रशिंग वाला, क्रशिंग का फॉर्मूला दैट मीन्स हम लोगों ने क्या लिखा था, सॉरी यही फॉर्मूला लिखा था टाउ परमिसिबल वाला। 1 मिनट रुको बेटा, 1 मिनट, ठीक है। देखो
तो n इंटू के इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू टाउ परमिसिबल, राइट। ठीक है, फॉर्मूला तो ठीक है, फिर हम लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं? कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं कर दी हम लोगों ने, कैलकुलेटर से कर रहे हैं फिर भी गड़बड़ हो रही है। पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू, सही है, बिल्कुल ठीक है यार, इसमें कहाँ गड़बड़ करी हम लोगों ने? फॉर्मूला भी यही सही लिखा है। दैट मीन्स रुको जरा, सॉरी, पाई 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 वही कह रहा ना, गड़बड़ है। पाई बाय 4, पाई है 4 से 4 हमने कैंसिल कर दिया ना। वेट वेट, पाई इंटू 25 का स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी। तो दैट मीन्स ये आपका आ गया, इट इज 196.35 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन कर दूं इसको मैं, ये आ जाएगा। तो ये आपका आ गया, दैट मीन्स व्हाट बोला सर? दैट मीन्स देयर इज अ shear strength, गॉट इट। चलो इसको छोड़ दो, ये आपका shear strength आ गया। चलें आगे, चलो अब हम लोग चलते हैं दैट मीन्स किसके लिए? बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ क्रशिंग स्ट्रेंथ, राइट। क्रशिंग स्ट्रेंथ, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बोला सर n इंटू डी इंटू टी इंटू वॉट इंटू वॉट? बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ सिग्मा क्रशिंग। यही आएगा, यही आएगा। बोला सर हाँ, तो यहां पर वैल्यू पुट करो। n कितना लेंगे? n वही बात है, दैट मीन्स देयर इज अ डबल डेरिवेटिव है, सेम n वही वैल्यू करता है। डायमीटर आपका कितना दिया हुआ है? 25। थिकनेस आप एक बार देख लीजिए आपको कितनी दी हुई है। थिकनेस आई थिंक 20 mm है, थिकनेस आपकी है 20 mm। और सिग्मा जो क्रशिंग है वो आपको कितना दे रखा है? बोले सर इट इज 150 मेगापास्कल। दिख रहा है? दिख रहा है? बोला सर हाँ इट इज 150। तो यहां पर हमने लिख दिया दैट मीन्स देयर इज 150। तो जो क्रशिंग है वो मेरी कितनी आ गई भैया? वो मेरी कितनी आ गई? कैलकुलेट कर लो। 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, दैट मीन्स 150 के आसपास मेरे हिसाब से जाएगी। 2 इंटू 25 इंटू 20 इंटू 150, सॉरी कितना आ गया? दैट मीन्स देयर इज 150। तो हम लोग क्या कह देंगे? बोलो सर इट इज 150 किलो न्यूटन। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ आप लोगों की कितनी आ गई? बोलो सर इट इज द 150 किलो न्यूटन। गॉट इट? चलो अब हम लोग चलते हैं दैट मीन्स किसमें? बोलो सर टीयरिंग स्ट्रेंथ में। किसमें? टीयरिंग स्ट्रेंथ अगर मैं निकालूं तो टीयरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आप लोगों को क्या था? ऑब्वियसली बात है, अब मुझे विड्थ इज नॉट गिवन, विड्थ मुझे गिवन नहीं है, तो मैं क्यों विड्थ के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा? मुझे पिच के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो मैंने बोला था ना कि अगर विड्थ इज लार्ज और विड्थ इज नॉट गिवन, तो विड्थ नहीं है तो हम पिच के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो पिच क्या आ जाएगा? बोला सर P माइनस डी एच इंटू वॉट? T इंटू वॉट? सिग्मा प्लेट। गॉट इट? बोले सर हाँ। तो यहां वैल्यू पिच कितनी दे रखी है भैया आपको? पिच दे रखी है 100, पिच दे रखी है 100। डायमीटर ऑफ द होल, डायमीटर ऑफ द होल आपको दिया है, डायमीटर ऑफ द होल आपको दिया है। बोले सर डायमीटर ऑफ द होल मुझे नहीं दिया है। जब डायमीटर ऑफ द होल मुझे नहीं दिया है तो मैं क्या करूंगा? डायमीटर ऑफ द रिवेट लेके चल लूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कितनी है? 25। व्हाट इट? 25। तो ये मेरी कितनी आ गई? 25। थिकनेस मुझे दे रखी है 20, ये मुझे कितना दे रखा है आपको ये देख लेना है, ये दे रखा है 120। दिख रहा है? बोले सर 120, तो ये वैल्यू पुट कर दो, दैट मीन देयर इज अ 120। तो ये मेरे पास कितना आ गया? दैट मीन देयर इज अ सिग्मा टीयरिंग जो है वो कितना आ गया मेरे पास? 75 आएगा इसका, इंटू 2 इंटू 120, दैट मीन देयर इज अ 180 किलो न्यूटन। दैट मींस देयर इज अ सिग्मा टीयरिंग आपके पास, जो टीयरिंग स्ट्रेंथ है उस रिवेटेड जॉइंट की जो आप बना रहे हो वो कितना आ गया? दैट मींस देयर इज अ 180 किलो न्यूटन। क्लियर है? बोले सर हाँ। अब हम लोग अगर बात करें दैट मींस देयर इज अ सॉलिड, किसकी बात करेंगे? दैट मींस देयर इज अ सॉलिड स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। भाई ऑब्वियसली बात है वो रिवेटेड जॉइंट किसी प्लेट को उठाकर ही बनाया गया होगा, बिल्कुल बनाया होगा। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? बोला सर 4 इंटू बी इंटू टी इंटू वॉट? बोला सर सिग्मा प्लेट। अब अगेन वही चीज आ गई कि बोला सर मेरे पास B नहीं गिवन है। तो मेरा बेटा जब मेरे पास B गिवन नहीं है तो मैंने यहां भी तो B की जगह P पुट कर दिया। तो आप क्या करोगे? B अगर गिवन नहीं है तो हम यहां P पुट कर देंगे, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा दैट मीन्स व्हाट? P। तो P कितना दे रखा है आपको? 100। थिकनेस आपकी है 20, थिकनेस आपकी है 20,
और ये कितना दे रखा है 120। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये आपका 240 किलो न्यूटन आना चाहिए। 12 दूनी 24, तो जो सॉलिड स्ट्रेंथ है वो आपकी कितनी आ गई? बोला सर इट इज व्हाट? बोला सर इट इज 240 किलो न्यूटन। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इन सारी स्ट्रेंथ को अलग से एक पेज पे लिख लेते हैं, सो दैट हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट? हाँ देखो, तो दैट मीन्स हमारे पास shear strength, shear strength आपके पास कितनी आई? बोले सर इट इज 196.5 किलो न्यूटन। राइट? एक। दूसरा हमारे पास क्या आई? बोले सर दैट मीन देयर इज अ क्रशिंग। बोले सर ये मेरे पास आ गया, दैट मीन देयर इज अ 150 किलो न्यूटन। और बोला सर मैं बात कर रहा था टीयरिंग की, टीयरिंग मेरे पास कितना आया था? बोला सर इट इज 180 किलो न्यूटन। और बोला गुरुदेव मैं क्या कर रहा था? सॉलिड स्ट्रेंथ। तो सॉलिड स्ट्रेंथ मेरे पास आई, बोला सर इट इज 240 किलो न्यूटन। यही आपके पास स्ट्रेंथ आई है, बोले सर हाँ ये डिफरेंट मेरे पास स्ट्रेंथ आ गई। क्लियर है? अब देखो, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट। तो अगेन मैं वही करूंगा। बोले सर सबसे पहले मैं शेयरिंग एफिशिएंसी निकालूंगा। शेयरिंग एफिशिएंसी मेरे पास क्या आ जाएगा? बोले सर PS अपॉन में P सॉलिड। ठीक है? PS कितना है? 196.35 डिवाइडेड बाय 240। ठीक है? उसके बाद मैं क्रशिंग निकालूंगा, PS अपॉन में व्हाट? P सॉलिड कितना आ जाएगा? 150 डिवाइडेड बाय 240। उसके बाद मैं क्या निकालूंगा? टीयरिंग निकालूंगा। बोला सर PT डिवाइडेड बाय व्हाट? P सॉलिड। T कितना है? 180, दैट मींस व्हाट? बोला सर इट इज 240। तो इनको अलग अलग कैलकुलेट करना जरा, तो बोला सर बिल्कुल अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 196.35 डिवाइडेड बाय 240, दैट मींस कितना आ गया? बोला सर ये आ गया आपका 81.8%। राइट? ठीक है? 150 डिवाइडेड बाय 240 कितना आ गया भैया? दैट मींस देयर इज अ 62.5%। और बोलो गुरुदेव 180 डिवाइडेड बाय 240 आ गया, दैट मींस क्या हो जाएगा? बोला सर इट इज 0.75%। ऐसे ही निकालोगे, क्योंकि अलग अलग बोला सर मुझे दी हुई है, अलग अलग मैं क्या करता हूं इस तरीके से कैलकुलेट कर लूंगा। बोला हाँ या ना? तो दैट मींस मैंने क्या बोला था? अब उसने क्या पूछा कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। तो आप क्या करेंगे? बोला सर हम लोगों को याद है, हम लोग क्या कर देंगे? बोला सर दैट मींस एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट। तो उसने यही बोला है ना कि द एफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, क्या? मिनिमम ऑफ शेयरिंग, क्रशिंग एंड टीयरिंग, तीनों में से जो मिनिमम है उसका निकालना है। तो बस ही बात है भाई, तीनों में से मिनिमम देख लो, बोला सर क्या है? बोला सर ये वाली है। तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा आंसर हो जाएगा। राइट? और दिस इज द आंसर, गॉट इट? बोला सर हाँ। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला सर थैंक यू सो मच, आपने हमको दैट मीन्स न्यूमेरिकल लेके दैट मीन्स किस तरीके से चीजें पुट करनी है, क्या एन रखना है, क्या के रखना है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों ने बताया, तो थैंक यू सो मच। लेकिन अभी आप लोगों को पता है कि आपका अगर कन्वेंशनल पेपर अगर आपका आता है तो ये वाला जो हम लोग देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। इस तरीके से करके जाओगे, पेज ज्यादा भरेगा, दैट मीन्स वो चीज है। और बोले सर आज तो दैट मीन्स जो क्यूटी क्या बोलते हैं ना, क्यूटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दैट मीन्स स्पेस आने लग गया, तो उतना हम लोगों को चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, बोले सर अभी जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव हो गया है, जब वो ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया है गुरुदेव, जब वो ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया है तो बोला गुरुदेव क्या बनना चाहिए? जब ऑब्जेक्टिव पेपर बेटा वो हो गया है तो हम लोगों को क्या करना है? थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। तो हमको स्मार्ट बनना है तो हम लोग क्या करें? तो स्मार्ट बनने का मतलब बेटा आपके पास
अगर सपोज दैट आप लोगों के पास उसने पूछा कि एफिशिएंसी ऑफ ए जॉइंट, तो आपने क्या किया, अलग अलग कैलकुलेट किया, उसमें कम हुआ, वो आपने देख के आप उसका बता दिया। लेकिन अगर सपोज दैट वो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहीं से बना देता, और ऐसे बनाता भी है, वो क्या कह दे कि वो बोल देगा आपके पास कि भाई कोई भी ज्वाइंट है, जैसे यही आपका क्वेश्चन था, इसके अंदर उसने बोल दिया कि भाई शियर स्ट्रेंथ ये है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ये है, टीयरिंग स्ट्रेंथ ये है, सॉलिड स्ट्रेंथ ये है, तो व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए ज्वाइंट, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ए ज्वाइंट। तो आप क्या करोगे, अलग अलग बोले सर तीनों को निकालेंगे, नहीं, हम लोग क्या करना है, नहीं, हमको क्या करना है, बोले सर हम लोग निकाल रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट। तो बोले सर कैसे निकालें, तो मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को अगर याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि इन तीनों में से आपके पास शियरिंग स्ट्रेंथ है, क्रशिंग स्ट्रेंथ है, आपके पास टीयरिंग स्ट्रेंथ है, इसमें से एक्चुअल स्ट्रेंथ कौन सी लोगे, एक्चुअल स्ट्रेंथ कौन सी लोगे, बताना जरा, एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड ज्वाइंट कौन सी होगी। तो बोला सर एक्चुअल स्ट्रेंथ की बात करें, उसी पेज पे चलो, आ जाओ, एक्चुअल स्ट्रेंथ कौन सी होगी, तो बोला सर एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेटेड ज्वाइंट की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, मिनिमम ऑफ शियर, क्रशिंग एंड टीयर, इन तीनों में से जो मिनिमम है वही उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ है। तो बस हो गया काम, हो गया काम। तो बोला सर एक्चुअल आपकी क्या है, इन तीनों में से मिनिमम 196, 3.150, 180, इन तीनों में से मिनिमम क्या है, बोला सर दैट मीन देयर इज अ क्रशिंग, और क्रशिंग भी कितनी है, बोला सर इट इज 150, ठीक है। और अब सी बात है, सॉलिड तो इनपुट है ही, ये तो क्या आ जाएगा, ये तो हमेशा चाहे कैसे भी निकाल लो तीनों में सॉलिड आएगा, ये कितना है, दैट मींस देयर इज अ 240, इसको निकाल के देखोगे तो रिवेटेड जॉइंट जो है वो कितना आ जाएगा, इट इज 62.5%, दैट मींस इट इज द स्मार्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई हम लोगों को अगर स्ट्रेंथ देखनी है, अगर बिना दैट मींस ऑब्वियसली बात हो गया ना, सिंपल हो गया ना, एक तो तीनों आप निकाल रहे थे, तीनों निकाल के फिर आप लोग क्या कर रहे थे, तीनों निकाल के फिर हम लोग उसको कैलकुलेट कर, लेकिन हम लोगों ने यहां पर क्या किया, हम लोगों ने देख लिया कि सर एक्चुअल स्ट्रेंथ कौन सी होती है, जो सबसे कम होती है, सबसे कम को यहां पुट करा, उसके बाद सॉल्यूशन पुट किया, यही मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज द आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा एग्जामिनर आप लोगों से पूछेगा, तो याद रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। क्लियर है, कर लोगे। एक चीज और यहां से मैं आप लोगों को दैट मींस एक चीज और यहां से बताना चाहूंगा, वो क्या कि दैट मींस दो चीजें यहां पर होती है। देखो अभी हम लोगों ने ये पार्ट देखा, अभी हम लोगों ने ये देखा कि सर हम लोग यहां बात कर रहे थे कि सर एक्चुअल स्ट्रेंथ, तो ये जो एक्चुअल स्ट्रेंथ आप किसकी बता रहे हो, एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट मेरा बच्चा, एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट, राइट। उसने रिवेटेड ज्वाइंट का ही आपने पूछा। सपोज दैट ये तो आपने रिवेटेड ज्वाइंट बनाया। अब हम बात कर लेते हैं कि बोले सर रिवेटेड ज्वाइंट, जो रिवेटेड ज्वाइंट आप बनाते हो वो क्या होता है, बोले सर इट इज द रिवेट प्लस में प्लेट, इट इज द रिवेट प्लस में प्लेट, ठीक है। तो बोले सर अगर वो रिवेटेड ज्वाइंट हम लोगों से एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड ज्वाइंट पूछता है, तो हम लोग कह देंगे सर उन तीनों में से जो मिनिमम होगा वो रिवेटेड ज्वाइंट का, वो उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर वो पूछता है कि सर एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट ओनली, ठीक है, वो क्या करता है, बोला सर एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट ओनली पूछता है, देन आप क्या करोगे, तो बोला सर देन करना क्या, सिंपल है, जो टीयरिंग स्ट्रेंथ होती है वो किसकी होती है, प्लेट की होती है। तभी तो आपने उन दोनों को काट दिया था, तभी तो बेटा आप लोगों ने इन दोनों को काट दिया था, तभी तो आप काट रहे थे इसको और इसको, तो दैट मींस सिर्फ ये हटा दो, बाकी में आप कहीं नहीं काट रहे थे, तो हम लोग क्या कह देंगे, तो हम लोग यहां लिख देंगे कि सर मिनिमम ऑफ व्हाट, बोला सर शियर एंड व्हाट, बोला सर क्रशिंग, ठीक है। अगर वो सिर्फ रिवेट ओनली के बारे में पूछता है,
अगर वो सिर्फ रिवेट ओनली के बारे में पूछता है तो हम लोग कह देंगे सिर्फ shear और क्रशिंग। अगर वो रिवेटेड जॉइंट के बारे में पूछता है तो इसके अंदर मिनिमम ऑफ तीनों, shearing, क्रशिंग एंड टियरिंग। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट। तो ये छोटे छोटे से दैट मींस इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप लोगों को शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेने हैं। तो अभी जो शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है आपको ये ऐड ओवर कर लेना है कि अगर वो रिवेटेड सिर्फ रिवेट ओनली के बारे में पूछता है तो दैट मींस आपको क्या बनना है, तो बोलना है कि इन दोनों में से। बाकी मैंने आप लोगों को जॉइंट कैसे हम लोग शेयर स्ट्रेंथ निकाले, कैसे हम लोग क्रशिंग स्ट्रेंथ निकाले, कैसे हम लोग टेयरिंग स्ट्रेंथ निकाले, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, फॉर्मूला पुट करके बता दिया कि कहाँ कैसे कौन सी चीजें लेनी है, पूरा फॉर्मूला क्वेश्चन को आपको दिखाकर। होप सो मेरे बच्चे आप लोगों को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई। इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स, दैट मीन्स जब हम लोग सॉल्यूशन, जब हम लोग दैट मीन्स एमसीक्यूज करेंगे रिवेटेड जॉइंट्स पे, तब क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक और चीज बेटा मैंने अभी आपको बताना भूल गया, दैट मीन्स वो क्या बोले सर, दैट मीन्स वो आप लोगों का ये वाला, ठीक है, दैट मीन्स देयर इज अ अनविन्स फार्मूला। इस अनविन फार्मूला से बेटा हमेशा क्वेश्चन दैट मीन्स पूछा जाता है, तो इन अनविन फार्मूला को जरूर याद कर लीजिएगा, यहां से भी ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।